नवरात्रि का दूसरा दिन। ये दिन है तप का, त्याग का और एक ऐसे अटूट संकल्प की शक्ति का जो कुछ भी हासिल कर सकती है। तो आज हम सब मिलकर जानेंगे नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की वो अद्भुत कथा। तो आखिर कौन है माँ ब्रह्मचारिणी? क्या है उनकी उस महान तपस्या के पीछे की कहानी? और सबसे जरूरी बात, नवरात्रि के दूसरे दिन ही उनकी पूजा क्यों होती है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं उनके उस दिव्य स्वरूप को जो हमें सिखाता है कि मजबूत इरादे और अनुशासन से क्या कुछ नहीं पाया जा सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके स्वरूप से। पता है, उनका रूप ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। सब कुछ उसी में छिपा है। उनका रूप देखिए, कितना सरल, कितना शांत है। एकदम सादे सफेद कपड़े पहने हुए जो उनकी पवित्रता को दिखाते हैं, और वो नंगे पैर चलती हैं, मानो हर कदम उनकी कठोर तपस्या की गवाही दे रहा हो। उनके एक हाथ में जपमाला है जो बताती है कि भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए, और दूसरे हाथ में कमंडल जो त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक है। जानते हैं, यही सादगी ही तो उनकी असली और असीम शक्ति है। अब आते हैं उस महान कहानी पर जिसने उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी बनाया। ये कहानी है एक ऐसे अटूट संकल्प की जो मिसाल बन गई। तो कहानी कुछ यूं है कि अपने पिछले जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ही माता सती थीं, और फिर अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया, और तब उनका नाम पड़ा पार्वती। और जानते हैं, उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। बस यही एक अटूट इच्छा थी जिसने उन्हें उस रास्ते पर चला दिया जिसे हम इतिहास की सबसे कठिन तपस्या के नाम से जानते हैं। उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हजारों साल, सोचिए, हजारों साल तक उन्होंने कठोर तप किया। पहले चरण में तो वो सिर्फ फल और फूल खाकर ही रहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठिन बना दिया। इतना कठिन कि खाना और पानी सब कुछ छोड़ दिया। और उनकी यही अटूट भक्ति, यही अविश्वसनीय इच्छा शक्ति थी जिसे देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए, और आखिरकार उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ही लिया। और जानते हैं, इसी कठोर तपस्या की वजह से उन्हें नाम मिला ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है वो जो तप का आचरण करे। तो ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनकी पूरी कहानी, उनके पूरे चरित्र का निचोड़ है। तो ठीक है, ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे लिए इस कहानी का क्या मतलब है? नवरात्रि में इसका क्या महत्व है? इसीलिए नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को ही समर्पित है। इसी दिन खास तौर पर उनकी पूजा की जाती है। ये परंपरा, आप कह सकते हैं कि उस महान कहानी और उसके संदेश को आज भी हमारे बीच जिंदा रखे हुए है। ऐसा मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारे अंदर धैर्य और संयम बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और उनकी कृपा से मुश्किल काम में भी सफलता मिलती है और एक मजबूत मानसिक शक्ति हासिल होती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो सबसे बड़ा सबक जो हमें उनकी कहानी से मिलता है। उनकी पूरी कहानी हमें बस एक ही चीज सिखाती है कि अगर धैर्य हो, अनुशासन हो और सच्ची लगन हो तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। ये कहानी एक बेहतरीन मिसाल है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, हमें अपना संयम और विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर जीवन का वो कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए इस तरह के अटूट ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया जा सकता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।